नमस्कार। मैं हूं दीपक आर्या और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इंडिया फेस। आज 77 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था। पर हम रात 12 बजे रात में आज़ाद हुआ था, लेकिन हम 15 अगस्त 1947 से काउंट करते हैं और 15 अगस्त 1947 से लेकर अब हम 15 अगस्त ही हर साल मनाते आ रहे हैं। तो आज 15 अगस्त है। बहुत बहुत सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और ये जो आज़ादी हमें मिली है वो बहुत ही हमारे वीर जवानों की वजह से, शहादत की वजह से हमें बड़ी मुश्किल में ये आज़ादी मिली है। लगभग 200 साल हमने जो आज हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसकी वजह से, उसके बलिदानों की वजह से, उनके बलिदानों की वजह से हमें ये आज़ादी मिली। ये आज़ादी हमें हमें अपने आप को ये दिखाती है कि हम स्वतंत्र हैं और हमें अपने अंदर एक भावना प्रकट करती है कि हमारा देश, हम अपने देश के लिए अपने उसको याद करें कि जिस तरीके से जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया और उसके बाद संघर्ष करने के बाद, तो अब जब से देश आज़ाद हुआ तो सभी को जो अधिकार हैं तो उनको मिले और संविधान आया। संविधान के उनमें अधिकार सबको दिए गए, सभी जनजाति, SC ST OBC को और जनरल को, सभी को। तो उस तरीके से अब हम मनाते आ रहे हैं। हमारा देश 70 सालों में काफ़ी तरक्की करके गया है और की है और अभी कर रहा है और आगे करता रहेगा। जिस तरीके से हम सब अपनी भागीदारी देश के विकास के लिए दे रहे हैं। तो आज हम एक और बात करने जा रहे हैं। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहाँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर OBC का जो आरक्षण है वो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। SC को मिला है और ST को मिला है और EWS को लगभग 300 सीट जो निकली थी, उनमें से लगभग 300 सीट, उनमें से OBC को जीरो मिला हुआ है। OBC जागरूक नहीं हो रहा, OBC अपने अधिकारों को नहीं समझ रहा, OBC अपने जो उसके संवैधानिक अधिकार मिले हैं उनको नहीं पहचान रहा। OBC को अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, आना चाहिए, उसको कहना चाहिए। वो ये समझे कि वो वोट नहीं है, उसको जनगणना के लिए अपनी मांग उठा रहा है। जिस तरीके से OBC उठा रहा है, लेकिन वो अपने पूरी तरीके से हक नहीं पहचान रहा। तो उसको अपने हक पहचानने चाहिए और उसको अपने हकों के लिए संघर्ष करना चाहिए। जैसे नीट है, नीट में उनको बहुत ही कम कह सकते हैं, मिलता ही नहीं, जबकि 52% जनसंख्या जो OBC की है हमारी देश की, फिर भी उनको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। OBC को सिर्फ वोट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वो एक वोट है। और वोट के लिए जब पार्टियां आती हैं तो वोट लेती हैं हिंदू के नाम से और ध्रुवीकरण करती हैं। उसके बाद उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। उनके अधिकारों की नहीं बताया जाता है कि उनको अधिकारों को नहीं जताया जाता, उनको अधिकारों को नहीं दिया जाता, उनके अधिकार जो हैं उनको नहीं मिलता, उनकी नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको एजुकेशन में नहीं मिलता। तो OBC को जिस तरीके से है वो जागरूक होना चाहिए। मंडल और बनाम कमंडल की लड़ाई है जो, तो उसमें मंडल की बात पर आना चाहिए OBC को, और तभी उसके OBC का विकास हो पाएगा। OBC के अपने अधिकारों को सचेत होगा, अपने अधिकारों को समझेगा, शिक्षित बनेगा, संघर्ष करेगा, तब वो कहीं उस पर बढ़ पाएगा। तो आपने हमारा बहुत चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सजग रहिए, जागरूक रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।